करते हैं। हाँ ठीक है। इससे पहले हम लोग का क्या हो गया था, मुगल प्रशासन पढ़ लिए थे। इससे जस्ट पहले वाला वीडियो में तो देखे थे ना हम लोग, मुगल का प्रशासन देख लेते हैं। उस तरह से क्या हो गया, पूरा प्रशासन के साथ साथ सम्राट का अलग अलग पीरियड का पूरी तरह से मुगल सम्राट हम लोग पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है हम लोग का क्या, मराठा का उत्कर्ष यानी मराठा साम्राज्य। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आप लोग देख लीजिएगा मुगल साम्राज्य। तो आइए, तो वीडियो को क्या कीजिएगा, आप लोग पहले ही छोड़ देते हैं देख के, क्लिक करके। तो इसको पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा क्या, लास्ट तक देखिए, वॉच कीजिए, तब इसका तो पूरा कंटेंट समझ में आएगा ठीक से। पूरे तरह से इसको देखिएगा तो अभी पूरे तरह से मराठा का ना जो मेन पॉइंट है, यानी कि एग्जाम्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होता है ना, जो पूछा जाता है, तो उस सबको फिर से हम लोग क्या करते हैं, रिवाइजिंग करते हैं अच्छा तरह से। देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो आइए, मराठा साम्राज्य का संस्थापक, पहला टॉपिक हो गया शिवाजी था। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन, शिवाजी के जन्म 6 अप्रैल 1627 को कब हुआ था, 6 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग, जो कि जुन्नार के समीप में हुआ था। यानी कि कौन सा दुर्ग में, तो शिवनेर दुर्ग के समीप, 6 अप्रैल 1627 में। और मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी को बोला जाता है, जिसका शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई। मतलब शिवाजी का माता का नाम जीजाबाई, एक तो वो पत्नी हो गया शाहजी भोसले का, दूसरा पत्नी हो गया तुकाबाई मोहिते। तो नहीं, उसका शिवाजी का पिता का नाम था क्या, शाहजी भोसले। उसका 2 पत्नी, एक जीजाबाई और एक दूसरा पत्नी हो गया तुकाबाई। शिवाजी के गुरु थे कोंटदेव, और गुरु कोंटदेव जो था ना, इसका दादाजी भी था, जिसका संरक्षक भी बोला जाता है। यानी शिवाजी का संरक्षक, गुरु और दादाजी का नाम क्या हो गया, कोंटदेव। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव रहा था। मतलब अध्यात्म से संबंधित, यानी शिक्षा से संबंधित जो था ना, उससे संबंधित कौन गुरु हो गया था, गुरु रामदास। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ था। यानी कि इसका शिवाजी का पत्नी का नाम क्या हो गया, साईबाई निम्बालकर। कब हुआ था, तो 1640। शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने चले गए। मतलब इसका पिताजी जो था शाहजी भोसले, कहाँ का था जमींदार, तो पुणे का, जो कि पुणे का जागीरदार वो अपना बेटा शिवाजी को देके और वो खुद चले गया बीजापुर में नौकरी करने। तो इस तरह हो गया। मतलब शिवाजी को जो है कहाँ का जागीरदार दिया था, तो पुणे का जागीर दिया था। फिर अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1664 में शिवाजी ने सर्वप्रथम 1644 पहला सैन्य अभ्यास था। शिवाजी का अपना पहला सैन्य अभ्यास कब किया, 1644, जिसमें शिवाजी ने सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर क्या अधिकार कर लिया। मतलब पहला सैन्य अभियान था 1644, जिसमें कि बीजापुर का एक किला ही था तोरण, जिस पे अधिकार कर लिया अपना। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बना लिया। मतलब रायगढ़ को राजधानी, मतलब शिवाजी पहली राजधानी कहाँ बनाया, रायगढ़ को। शिवाजी को राजा का उपाधि औरंगजेब ने दिया। उसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। मतलब शिवाजी क्या बीजापुर का पहले तोरण नामक किला जीत लिया था, इसीलिए उसका करने के लिए, बदला लेने के लिए वहाँ का बीजापुर का जो सुल्तान था आसफ खां को उसको हत्या करने, अफजल खां को उसका हत्या करने के लिए भेजा, जिसमें अफजल खां को खुद जो है शिवाजी उसको मार दिया। कब, तो 10 नवंबर 1659 को मार दिया था। शिवाजी ने सूरत पर 1664 में और 1670 में 2 बार लूटा था। सूरत को कितना बार लूटा, 2 बार। धन दौलत लूटता था यहाँ से। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जय सिंह और शिवाजी के साथ, यानी कि पुरंदर की संधि कब हुआ था, 1665 में। किसके बीच, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। मतलब एक तो पहले तोरण का किला छीना था, दूसरा फिर छीन लिया पन्हाला का दुर्ग। कब छीना था, तो 1672 में छीन लिया। 2 हो गया, मतलब दुर्ग छीन लिया। उसके बाद 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ के वाराणसी, मतलब काशी के प्रसिद्ध विद्वान था श्री गंगा भट्ट से अपना राज्याभिषेक, शासक बहुत पहले बन गया था, राज्याभिषेक किया 1674 में। इसमें इसीलिए बहुत कन्फ्यूजन होगा, जब ऑप्शन देगा ना तो आप सोचिएगा कि शासक बना था 40 के ऑप्शन, उसी के याद नहीं तो 27 के आसपास हुआ था जन्म, तो उसी के आसपास। लेकिन देखो कितना दिन के बाद राज्याभिषेक, मतलब 1674 में, यानी कि लास्ट टाइम। 1680 में तो मृत्यु हो गया, 6 वर्ष पहले ही अपना राज्याभिषेक कराया था। कहाँ का था,
वो गंगा भट्ट था, काशी। वाराणसी का प्रसिद्ध विद्वान। मूल रूप से लेकिन वो था लेकिन महाराष्ट्र महाराष्ट्र का। तो उसी से करवाया। समय तक वाराणसी में रहा था। ठीक है, वहीं से उसके बाद लंबे समय तक वाराणसी में, मूल रूप से वही महाराष्ट्र का ब्राह्मण था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में क्या किया, कैद कर लिया, जहां से बस 16 अगस्त 1666 में भाग निकलने में क्या हो गया, सफल हो गया, भाग गया था। उसके बाद 53 वर्ष की अवस्था में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का मृत्यु हो गया। मतलब कब हुआ था, 3 अप्रैल 1680 को इसका मृत्यु। जन्म हुआ था 1627 को, 1627 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1627 अप्रैल में मरा। हाँ, मरा फिर 3 अप्रैल 1680 को मर गया। उसके बाद शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता, जिस तरह अष्टदिग्गज था कृष्णदेव राय के दरबार में, नवरत्न रहता था अकबर के दरबार में और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, उसी तरह इसको आप अष्टप्रधान बोलते हैं। अष्टप्रधान में था क्या, मंत्री सब था, उसी को बोलते थे। अष्टदिग्गज तो कवि था, कन्नड़ कवि उसको बोल रहे थे। यानी कि कृष्णदेव राय के दरबार में जो 8 जो था ना, कवि था कन्नड़ का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अष्टदिग्गज। इसको अष्टप्रधान था, तो इस सेना सब जो था, सेनापति प्रशासन से रिलेटेड पद चलाने के लिए पद। उसके बाद अष्टप्रधान में पेशवा पद सर्वाधिक क्या था, महत्वपूर्ण एवं सम्मान होता था। सबसे सम्मान और महत्वपूर्ण पद कौन सा था, पेशवा का। शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का रूप यानी मूल रूप से प्रयोग होता था। यानी कौन सा भाषा चलता था, मराठी। मराठा साम्राज्य था तो भाषा भी मराठी। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त था, एक पागा सेना, सिहलदार और पैदल। यानी कि नियमित घुड़सवार सैनिक को हम लोग बोलते थे पागा, और फिर सिहलदार हो गया अस्थाई, मतलब जरूरत पड़ने पे बुला लिया, फिर नहीं तो नहीं जरूरत तो छोड़ देता था, वो हो गया अस्थाई। और एक पैदल तो पैदल था। शिवाजी को तोपे जो है अंग्रेजों ने प्रदान किया, मतलब तोप का जो अति यूज करने के लिए युद्ध में कौन दिया था, तो अंग्रेज दिया। एक तो नोट में दे के रखा है स्टार में, द गजेटियर ऑफ अति 7th यानी कि 5th और 2 का पेज नंबर 234 334 335 कुछ अन्य स्रोत में शिवाजी का जन्म जो है ना 19 फरवरी 1630 दिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़े 6 अप्रैल 1927, लेकिन देता है कुछ दूसरा सोर्स में तो कब 19 फरवरी 1630। तो अब आइए नेक्स्ट देखेंगे महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन था। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर जो कि 1275 से 1296, जिसमें महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक इसी को बोला जाए। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का जनक किसको, ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ नामक टीका, बृहत टीका लिखा था। यानी भगवत गीता पर बोलेगा भावार्थ नामक टीका कौन लिखा, तो ज्ञानेश्वर। उसके बाद जिसे समान रूप में ज्ञानेश्वरी भी कहा जाता है, भगवत गीता पे जो टीका लिखा था या भाष्य लिखा था उसको क्या बोलते हैं, समान भाषा में ज्ञानेश्वरी। इसी को जो है वारकरी संप्रदाय का संस्थापक भी बोला जाता है। और यह किस भगवान को, कृष्ण भगवान को। अभी इसमें थोड़ा सा गलत दे के रखा, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, सुधार किए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का संत भी बोला जाता है। हाँ, महाराष्ट्र का संत था, मराठा भाषा और साहित्य का संस्थापक। उसके बाद नामदेव, जैसे देखिए इसमें लुसेंट में देखे रखा है नामदेव वारकरी संप्रदाय का संस्थापक, लेकिन होगा क्या, अभी हम लोग देखे दृष्टि IAS का उसमें चेक किए तो वहाँ से ये सब ज्ञानेश्वर होगा, यानी कि वारकरी संप्रदाय का संस्थापक ज्ञानेश्वर है, वहाँ से बता रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा सही है या गलत। ठीक है, नामदेव अब देख रहे हैं दूसरा, इस संत के बारे में देख रहे हैं नामदेव। इसके आराध्य देव जो है पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल के रूप में, विठोबा या विट्ठल यानी विष्णु का रूप ही है, विठोबा बोलेंगे या नहीं तो विट्ठल बोलेंगे। विठोबा या विट्ठल का उपासना वारकरी संप्रदाय से के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे देख के रखा क्या, इसकी स्थापना नामदेव ने किया, जो कि गलत है, जो कि अभी हम लोग सही किए, उसको क्या बोले, ज्ञानेश्वर बोले थे। ज्ञानेश्वर। इनमें कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब यानी कि इसका जो कुछ पद था ना नामदेव का, जो यानी कुछ उपदेश दिया, तो उसका संग्रह कहाँ में भी मिलता है, गुरु ग्रंथ, जो कि सिख धर्म का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसमें उल्लेख। अब तीसरा देख रहे हैं संत एकनाथ, ये मुखबानी नाम से संकलित है, जैसे गुरु ग्रंथ। अब देखिएगा तो एकनाथ जो है, इसका टाइम पीरियड 1533 से लेकर 1599। इन्होंने रामायण पर भावार्थ, रामायण नामक टीका लिखा, यानी कि रामायण पर भावार्थ या टीका कौन लिखा, तो एकनाथ। तुकाराम, अब देख रहे हैं तुकाराम जो है 1598 से लेकर 1650, इन्होंने भक्ति परक कविता लिखी जिन्हें अभंग कहा गया या कहा जाता है। यह अभंग भक्ति परक काव्य का ज्योतिर्पुंज, यानी भक्ति काव्य का ज्योतिर्पुंज किसे बोलेंगे, अभंग को, जो कि ये लिखा था भक्ति परक कविता, उसी को
कौन लिखा था? तो तुकाराम। एक चौथा संत हो गया। पहला संत ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर, दूसरा होगा नामदेव, तीसरा हो जाएगा एकनाथ, चौथा हो गया तुकाराम। अब पांचवा है रामदास। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत, कवि, 10 बोध उसकी रचना और उपदेश का संकलन। मतलब 10 बोध एक किसका? रामदास का जो रचना और उपदेश है उसका संकलन का नाम क्या है? 10 बोध। इस तरह से 5 ठो था संत। अब देख रहे हैं दूसरा चीज। नेक्स्ट पॉइंट है मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार का क्षेत्र था। मराठा राज्य के अंतर्गत कितना? 2 प्रकार का क्षेत्र। एक स्वराज और दूसरा था मुगतई। स्वराज जो देखिएगा, जो क्षेत्र प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष मराठा के नियंत्रण में होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? उस पर मराठा का ही शासन होता उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। डायरेक्ट प्रशासन उस क्षेत्र उसी के अंतर्गत रहता था। हाँ, अपने अंतर्गत रहता था। एक होता मुगतई मतलब मुल्क एक कदीम। यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथे और सरदेशमुखी कर वसूलता था। मतलब वैसा क्षेत्र जिसमें सिर्फ टैक्स वसूलता था उसको हम लोग बोलते थे क्या? मुगतई, जहाँ से टैक्स वसूलता था। नोट में दे के रखा चौथ और जो है ना सरदेशमुखी है क्या? तो चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज में नहीं लिया जाता था। इसको क्या जो स्वराज था वहाँ से नहीं लिया जाता, बल्कि उन जगहों पर के लिए जाने जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4, मतलब चौथ जो भू राजस्व का कितना 1/4 था, इसीलिए इसका नाम चौथ, जो मराठा के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता। मतलब जिस जगह से इसको चौथ मिल जाता था वहाँ पे आक्रमण नहीं करता था, उसी को चौथ हो गया सुरक्षा से। उसके बाद सरदेशमुखी हो गया। 10% के अतिरिक्त अधिभार था जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहाँ मुगल के अधीन वाला मराठा उस पर दावा करता। मतलब मुगल के अधीन वह क्षेत्र रहता था, लेकिन उस क्षेत्र पर दावा कौन करता था? मराठा। तो उसी से यह मराठा ज़बरदस्ती क्या करता था? 10% टैक्स लेता था। इस तरह से 2 प्रकार का टैक्स हो गया, एक सरदेशमुखी और दूसरा हो गया चौथ हो गया। डायरेक्ट क्या करता था? 1/4 मतलब 25% ले लेता था। तो उस पर क्या करता था? मराठा उस पर कभी आक्रमण नहीं करता था। और दूसरा था सरदेशमुखी, यानी कि मुगल वाला क्षेत्र था लेकिन अपना अधिकार का दावा करता था मराठा, उसमें 10% कर लेता था। 2 प्रकार का सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था थे। मतलब जहाँ पे चौथ और सरदेशमुखी नहीं था तो वहाँ पे सरंजामी प्रथा, यानी कि ये भी एक प्रकार का कर का नाम है। जैसे मान भू राजस्व का है। हाँ, भू राजस्व से रिलेटेड जो राजस्व हुआ, जैसे देख लीजिए स्वराज तो उसके नियंत्रण में था और वहाँ पे तो भी टैक्स लेता था। तो उस भू राजस्व जो लेता था उसका नाम क्या था? सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा के तहत वहाँ से टैक्स लिया जाता था। यही हो गया। अब अष्टप्रधान में कौन कौन सा पद है इसके बारे में देखते हैं। पहला पद था क्या? पेशवा को हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। दूसरा पद हो जाएगा सरी नौबत जो सेनापति। तीसरा हो जाएगा अमात्य राजस्व मंत्री। उसके बाद चौथा हो गया वाक्यान्वीस, फिर चिटनीस, सुमंत, पंडित राव और न्यायाधीश। टोटल 8 ठो पद हो गया। तो पेशवा देखिए इसका काम क्या था? राजस्व का प्रशासन और अर्थव्यवस्था की देखरेख। राज्य का प्रशासन अर्थव्यवस्था का देखरेख। सरी ए नौबत हो गया सैन्य प्रधान। अमात हो गया राजस्व मंत्री, मतलब आय व्यय का लेखा जोखा। अमात क्या करता था? आय व्यय का लेखा जोखा। सरी ए नौबत हो गया सेना का सेनापति, यानी सेना का प्रधान। वाक्यान्वीस जो हो गया सूचना गुप्तचर, मतलब गुप्तचर वाला या सूचना से संबंधित जो काम करता था उसको वाक्यान्वीस। चिटनीस हो गया क्या? राज के पत्रों को पढ़कर उनकी भाषा से ला, मतलब हो गया क्या? चिटनीस मतलब हो गया क्या? जैसे हो गया पत्र उत्र है दूसरा भाषा का है, उसको पढ़ के समझाना वहाँ का सम्राट या पेशवा को, तो इसका काम हो गया चिटनीस। उसका सुमंत हो गया विदेश मंत्री। सुमंत हो गया विदेश, मतलब विदेश अब मराठा साम्राज्य जहाँ तक था और दूसरा राज्य से अगर यदि कोई संबंध भेजना रहता, जिस तरह अभी विदेश मंत्री हम लोग का है अभी विजय शंकर है ना, तो उसी तरह एस जयशंकर, तो उसी तरह उस समय सुमंत होता था मराठा में। उसके बाद पंडित राव, यह धार्मिक, मतलब पंडित सब क्या कराता है? पूजा वूजा कराता है, तो धार्मिक से संबंधित हो गया। एक न्यायाधीश है तो न्याय विभाग से, मतलब इस तरह टोटल हो गया। पंडित न्यायाधीश हो गया किससे? न्याय से। पंडित राव हो गया धार्मिक से। उसके बाद सुमंत हो गया विदेश मंत्री। उसके बाद चिटनीस हो जाएगा राज के पत्रों को पढ़ के भाषा को समझाना। उसके बाद वाक्यान्वीस हो जाएगा गुप्तचर सूचना से संबंधित। और उसके बाद है अमात हो गया क्या? आय व्यय का लेखा जोखा। सरी ए नौबत सेना का प्रधान। और उसके बाद पेशवा हो गया आपका प्रशासन और अर्थव्यवस्था का देखरेख। ये हो गया। अब शिवाजी का कर व्यवस्था जो है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित था। शिवाजी का पूछेगा क्वेश्चन कि
कर व्यवस्था किस पर आधारित? मलिक अंबर का जो कर व्यवस्था था उस पर व्यवस्था। आधारित। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पे, मतलब होता था कि भूमि नाप के रस्सी द्वारा मापा जाता था, उसको हटा के काठी और छड़ी। मानक छड़ी का प्रयोग प्रारंभ किया था। काठी और मानक छड़ी का प्रारंभ किया था। शिवाजी ने 1669 में 79 में 1679 में यानी 79 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया था। मतलब व्यापक भूमि जो है किसके द्वारा कराया? तो अन्नाजी दत्तो के द्वारा सर्वे कराया गया। अन्ना से याद रह जाएगा, उन कहाँ से उपजेगा? भूमि से। तो इसीलिए भूमि का जो अच्छा व्यापक सर्वेक्षण कराया था तो अन्नाजी दत्तो। इससे याद रह जाएगा। कौन कराया था? तो शिवाजी। कब कराया था? 1679 शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कि बाद में बढ़कर कितना हो गया? 40%। मतलब शिवाजी का जब मृत्यु हो गया ना, जब दूसरा पेशवा सब आया तो उसको बढ़ा के 40% कर दिया शिवाजी के टाइम में, लेकिन कितना था? 33%। उसके बाद शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा था। पहले भी पढ़ चुके थे, एक 1664, दूसरा बार 1676। देखिए इस तरह से हम लोग पढ़ लिए शिवाजी के बारे में पूरा। अब जब दूसरा वीडियो में आइएगा ना तो इसका उत्तराधिकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? उत्तराधिकार और इसका पूरा न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, नहीं तो फिर क्या होगा, वीडियो बहुत ज़्यादा होगा और उधर जो है ना फैक्ट बहुत ज़्यादा है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो पहले शिवाजी से रिलेटेड देख लीजिए, मुख्य रूप से क्वेश्चन तो शिवाजी से। उधर होगा क्या, संधि सब हुआ है, जैसे अंग्रेज और मराठा के बीच में युद्ध जो हुआ 3 ठो, वहाँ से पूछेगा। तो उससे इसीलिए उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और नए रहिएगा चैनल पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और इसको शेयर भी करना है। क्या वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए आप लास्ट तक देख रहे हैं तो आपको पसंद आ जाएगा, जो पहले ही छोड़ के चले गया तो उसको पता चलेगा नहीं, ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद।